वाली बात है कि यार आप बैकअप में तकरीबन 10 डंपर होने चाहिए कि आपने एक फिल किया, दूसरा आ जाए, दूसरे को फिल किया, तीसरा आ जाए, तीसरे को फिल किया, चौथा आ जाए। जब इस तरह का स्लो काम होगा और आप काम को प्रोलॉन्ग करेंगे तो होगा क्या कि जो 1 अरब की चीज़ है वो 4 अरब पे चली जाएगी, क्योंकि पर डे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। जो पर डे आपका जो ठेकेदार है या पर डे जो आपका मजदूर है जो पैसे ले रहा है, जो दिहाड़ी ले रहा है, वो एक दिन की दिहाड़ी, जो एक दिन का काम है, वो जब 10 दिन पे जाएगा तो 10 दिन की दिहाड़ी बन जाएगी। तो ये समझ उससे बालातर है, कौन इस चीज़ को देख रहा है, कौन इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा है। जो काम, एक काम हमारे सामने हो चुका है, चले ऐसा होता ना कि करीमाबाद का अंडरपास बना होता और बनने के बाद जो हम शुरू वेरी फर्स्ट डे से देखते कि ये काम इस तरह स्लो चल रहा है, नहीं, हमने पहले दिन से देखा और 8 फरवरी तक देखा कि काम कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा था। कि मशीनें, ये जो मशीन खड़ी हुई है ना, इस तरह की 3 मशीनें 4 मशीनें होती थी और डंपर तकरीबन 15-16 बैकअप में होते थे कि एक डंपर भरा, दूसरा गया, दूसरा भरा, तीसरा आया, चौथा आया। साथ साथ जो है सीमेंट वाला डंपर आ रहा है ताकि वो बेसमेंट और साइड की दीवारें बनाए। मगर अभी जो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज है, यानी अभी ये लग ही नहीं रहा कि यार ये अंडरपास को विद इन 4 मंथ्स या 5 मंथ्स इस पहले मरहले को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्लो काम हो रहा है। और ऐसा स्लो काम होना जो है एक कि समझे कि ऐसी चीज़ है जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता। क्योंकि हमने खुद देखा नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 4 महीने में काम इतना तेज़ हुआ कि हमें लग रहा था कि शायद जो पूरा अंडरपास है, यानी 3 मरहले वाला अंडरपास, काका भवानी से लेकर मीना बाज़ार, मीना बाज़ार से सोनी, सोनी शॉपिंग मॉल से लेकर निजामुद्दीन, ये 3-6 महीने में बन जाएगा। इतना तेज़ काम हो रहा था, मगर अब काम बहुत स्लो हो गया है, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है। तो मेरी गुजारिश है मेरे काशी मुर्तज़ा वहाब साहब से कि जल्द से जल्द इस अंडरपास को पाए तकमील में पहुँचाया जाए। साथ साथ जो भी मज़दूर है, जो भी काम है, उसको प्रॉपर किया जाए, मज़दूरों को बाकायदा कॉस्ट्यूम दिया जाए, उन लोग ISO स्टैंडर्ड के जो है वो गैजेट्स दिए जाए, जिसमें मज़दूर जो है वो आराम से कॉस्ट्यूम पहन सकें, उनके पास जैकेट्स हों, उनके पास जॉगर्स हों, उनके पास इनके कपड़े हों तरीके वाले, उनके पास जो है वो हेलमेट हो। मज़दूर जो है बगैर ISO स्टैंडर्ड के कपड़ों के काम कर रहे हैं, अपने घर के कपड़ों में काम कर रहे हैं, घर की चप्पल में काम कर रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है। और जो मज़दूर है उनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करूँ तो काफ़ी थ्रेट है, क्योंकि वो ISO स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं पहने हुए, वो जैकेट्स नहीं पहने हुए, वो कैप्स नहीं पहने हुए, वो हेलमेट नहीं पहने हुए, वो जॉकेट्स नहीं पहने हुए। अगर किसी मजदूर का पाँव स्लिप हो गया, वो किसी लोहे पे गिर गया, तो कौन इसका जिम्मेदार है। तो मेरी गुजारिश है मेरे काशी मुर्तज़ा वहाब साहब से कि वो इस चीज़ को देखें, कहाँ लूप पोल्स हैं, उन लूप पोल्स को दूर करें। जो मज़दूर हैं, पिछले मैं 8 महीने से चल रहा हूँ कि मज़दूरों के लिए जो है आवाज़ उठाई जाए। जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो है कपड़े दिए जाए, कॉस्ट्यूम दिए जाए, ताकि वो उसी हिसाब से पहन के काम कर सकें। यही मज़दूर बाहर जाते हैं तो उनको डॉलरों में पैसे मिलते हैं, रियाल और दिरहम में पैसे मिलते हैं, और साथ साथ उनको मिलती है सेफ्टी। उनको सेफ्टी मेजर्स के साथ उनको काम किया जाता है उनसे। उनको बाकायदा जो है वो जैकेट्स दी जाती है, उनके पास जो है वो हेलमेट होते हैं, उनके पास जॉगर्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है। मगर पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, खासकर कराची का जो अब अंडरपास बन रहा है करीमाबाद का, यहाँ तो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि मज़दूरों के पास कपड़े नहीं हैं ISO स्टैंडर्ड के। तो ये एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि जब भी आप किसी को ठेका दें, किसी भी ठेकेदार को, उससे ये चीज़ बावर करवाएं कि आप मज़दूरों को ISO स्टैंडर्ड के कपड़े देंगे, अदरवाइज़ हम आपको ठेका नहीं देंगे। साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, जिसमें आप देखें साइडों में जो है दीवारें बनाना या शीट्स लगाना या बैरियर लगाना, ताकि लोग जो है वो साइडों पे खड़े ना हो, सही है, वो मेजर्स शामिल होते हैं। साथ साथ कचरे का, सफाई का, सुथराई का निज़ाम जो है, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी हो या फिर ठेकेदार की होनी चाहिए। कचरा यहाँ से उठता नहीं है। कचरा जब उठता नहीं है तो होता क्या है कि आगे मज़दूर जो है वो कचरे को जला देते हैं,
جب کچرا جلتا ہے تو گھروں میں بدبو آتی ہے اور لوگوں کی حالت